क्या आप शॉपिफाई का यूज करके अपना पहला ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि कहां और कैसे स्टार्ट करें? तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगले 10 मिनट में आपको सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स के जरिए मैं गाइड करूंगा ताकि आप अपने शॉपिफाई स्टोर को बिल्कुल शुरुआत से बना सकें। और पहला स्टेप शॉपिफाई के लिए साइन अप करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पर आपको एक स्पेशल साइन अप लिंक मिलेगा। इससे आपको शॉपिफाई के 3 महीनों में 3 दिन का फ्री ट्रायल सिर्फ $1 पर मंथ पर मिलेगा। तो कुछ पैसे बचाने के लिए उस लिंक का यूज जरूर करें। साइन अप करना बहुत आसान है। जब तक आप अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर नहीं पहुंच जाते तब तक प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करें। फिर ये कंफर्म करने के लिए कि हमने स्पेशल $1 पर मंथ ऑफर को एक्टिवेट कर दिया है, आइए सेलेक्ट प्लान पर क्लिक करें। बेसिक प्लान मैक्सिमम स्टोर्स के लिए बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं सेलेक्ट बेसिक पर क्लिक करूंगा। अब बस अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करें और आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब जब आपने शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सबसे पहले हम आपके स्टोर के लिए थीम चूज करेंगे। ऐसा करने के लिए ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट डॉन थीम पहले से ही इंस्टॉल है, लेकिन अगर आप कोई अलग थीम चूज करना चाहते हैं तो नीचे तक स्क्रॉल करें और विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें। एक बार आप वहां पहुंच गए तो आपको चूज करने के लिए कई फ्री और पेड थीम मिल जाएंगे। अपने स्टोर के लिए मैं डॉन थीम का ही यूज करूंगा जो हमारे लिए पहले से ही इंस्टॉल है। अब अपने स्टोर को कस्टमाइज करना शुरू करें। स्टार्ट करने के लिए कस्टमाइज पर क्लिक करें और यह आपको स्टोर एडिटर में ले जाएगा। ये मेन इंटरफेस है जिसे आप किसी भी शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज करते समय देखेंगे, इसलिए कुछ समय लीजिएगा और खुद को इसे इंट्रोड्यूस करने का एक अच्छा थॉट है। आइए सबसे पहले अपने होम पेज पर एक अच्छी बैनर इमेज ऐड करें। यहाँ लेफ्ट साइड इमेज बैनर पर क्लिक करें। अब मैं अपनी इमेज को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। आइए हेडिंग टेक्स्ट भी चेंज करते हैं। बस टेक्स्ट पर क्लिक करें और इसे यहाँ चेंज करें। अपने स्टोर का लोगो ऐड करने के लिए आइए लेफ्ट साइड थीम सेटिंग्स पर जाएं एंड लोगो के अंडर हम अपना लोगो अपने स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं। और जब अपलोड हो जाएगा तो ये स्टोर के हेडर के लेफ्ट साइड शो होगा। इसके अलावा कलर टाइपोग्राफी सेक्शन के अंदर आप अपने स्टोर के लिए अपने खुद के ब्रांड के कलर और फॉन्ट चूज कर सकते हैं ताकि एक अच्छा ब्रांडेड लुक मिल सके। इसके बाद आइए अपने शॉपिफाई स्टोर में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करें। ऐसा करने के लिए हम अपने डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे। तो चलिए अपने चेंजेस को सेव करें और स्टोर एडिटर से बाहर निकलें। आइए लेफ्ट साइड के प्रोडक्ट्स पर चलते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अली एक्सप्रेस या प्रिंटिफाई जैसी जगहों से ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स को सीधे उन प्लेटफॉर्म से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आगे बढ़ें और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। यहाँ हम अपने प्रोडक्ट का नाम जैसी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में एंटर कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तैयार करने में कुछ हेल्प की जरूरत है तो आपको चैट जीपीटी यूज करने का ट्राई करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें और फिर उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पेस्ट करते हैं। फिर हम अपने प्रोडक्ट के फोटोज अपलोड करना शुरू करेंगे और आपके प्रोडक्ट के फोटोज यकीनन आपके प्रोडक्ट पेज का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए हाई क्वालिटी वाली इमेजेस का यूज करें जो आपके प्रोडक्ट को बेस्ट लाइट में दिखाती है। यहाँ हम इस प्रोडक्ट के लिए प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए शॉपिफाई का यूज करना चाहते हैं तो कंफर्म करें कि आपके पास फिलहाल स्टॉक में मौजूद क्वांटिटी सेट हो। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए कई कलर या साइज है तो आप उन्हें यहाँ वेरिएंट के अंदर सेट कर सकते हैं। जब सब कुछ फिल कर दिया जाए तो इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर में ऐड करने के लिए सेव पर क्लिक करें। अब आप अपने बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि आप कैमरे के पीछे देख सकते हैं। मैंने आगे बढ़कर अपने स्टोर में कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं। अपने सभी प्रोडक्ट्स को सुंदर और ऑर्गेनाइज रखने के लिए आइए उन्हें रखने के लिए कुछ कलेक्शन बनाएं। अपना पहला कलेक्शन सेट करने के लिए लेफ्ट साइड कलेक्शंस पर क्लिक करें। अब क्योंकि मैं क्लोथिंग स्टोर बना रहा हूं इसलिए मैं टी शर्ट नाम का एक कलेक्शन बनाऊंगा। मैं कलेक्शन टाइप को मैनुअल पर सेट करूंगा ताकि मैं इस बात पर कंट्रोल रख सकूं कि कलेक्शन में कौन से प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, और हम एक कलेक्शन इमेज भी ऐड करेंगे। फिर हम इस कलेक्शन में अपनी मर्जी के मुताबिक रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं एक टी शर्ट कलेक्शन बना रहा हूं इसलिए मैं उस टी शर्ट प्रोडक्ट को सर्च करूंगा जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले बनाया है। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर ऐड पर क्लिक करूंगा। जब आप अपने कलेक्शन में प्रोडक्ट ऐड करना फिनिश कर लें तो सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए सेव पर क्लिक करें। और पहले की तरह मैंने इस प्रोसेस को कैमरे के बाहर भी रिपीट किया, इसलिए अब मेरे पास अपने स्टोर में ऐड करने के लिए कुछ अलग प्रोडक्ट्स और कलेक्शन है। ऐसा करने के बाद हम अपने स्टोर पेजेस को कस्टमाइज करने में कुछ और टाइम लगा सकते हैं। स्टोर एडिटर पर वापस जाने के लिए ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और फिर कस्टमाइज पर क्लिक करें। जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि होम पेज पर पहले से ही एक फीचर्ड कलेक्शन सेटअप है। आइए ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके इसे हटा दें और फिर लेफ्ट साइड मौजूद एक सेक्शन पर क्लिक करें और कलेक्शन लिस्ट चुनें। यहां हम अपने अभी बनाए गए कलेक्शन दिखा सकते हैं। तो अपने स्टोर के लिए मैं टी शर्ट कलेक्शन, हुडीज कलेक्शन और पैंट कलेक्शन ऐड करूंगा।
फिर कलेक्शन इमेजेस को ठीक से दिखाने के लिए आइए बैक बटन पर क्लिक करें, फिर कलेक्शन लिस्ट में क्लिक करें और इमेज रेशियो को स्क्वायर से अडेप्ट टू इमेज पर चेंज करें। अपने होम पेज में और ज्यादा कंटेंट ऐड करने के लिए बस ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और अपनी पसंद का कोई भी सेक्शन ऐड करें। अब अगर आप पेज के टॉप पर देखेंगे तो आपको अपना स्टोर नेविगेटर दिखाई देगा। इसके साथ आप अपने स्टोर के दूसरे पेजेस पर स्विच कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्ट पेज, और उन्हें बिल्कुल उसी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे स्टोर के टॉप पर नेविगेशन मेन्यू को कस्टमाइज करने के लिए हमें फिर से डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा, इसलिए मैं ऊपर लेफ्ट साइड से बाहर निकलूंगा और फिर कंटेंट पर जाऊंगा और मेन्यूज पर क्लिक करूंगा और फिर मेन मेन्यू पर क्लिक करें और यहां हम नए मेन्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने मेन मेन्यू में एक स्पेसिफिक कलेक्शन ऐड कर सकते हैं और हम सब मेन्यूज भी बना सकते हैं क्लोथिंग स्टोर के लिए। मेंस और वीमेंस के लिए एक कलेक्शन रखना ठीक रहेगा और फिर इन सभी अलग अलग टाइप के कपड़ों को एक सब मेन्यू के रूप में ऐड करना होगा, ताकि आपके कस्टमर्स के लिए सब कुछ अच्छा और ऑर्गेनाइज हो। ये देखने के लिए कि हमारा नया मेन्यू कैसे दिखता है, हम एडिटर पर वापस जा सकते हैं और हम यहाँ किए गए सभी चेंजेस को देख पाएंगे। एक बार जब अपने स्टोर को कस्टमाइज कर लेते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपनी स्टोर पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करना होगा और शॉपिफाई उन पॉलिसीज को सेट करना बहुत ईजी बना देता है। आइए सबसे पहले नीचे लेफ्ट साइड सेटिंग्स पर जाएं, फिर नीचे स्क्रॉल करें और पॉलिसीज पर जाएं। यहां हम इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करके शॉपिफाई टेम्पलेट से अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। अब इन्हें सेव करने से पहले कंफर्म करें कि आपने पॉलिसीज टेम्पलेट को पढ़ लिया है और उन्हें आपके स्पेसिफिक स्टोर डिटेल्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया है। अब ये भी देखेंगे कि शिपिंग पॉलिसी के लिए कोई टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये स्टोर्स के बीच अलग अलग है, इसलिए अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ इसे कॉन्फ़िगर करना कंफर्म करें। अब हम इन पॉलिसीज को अपने स्टोर के फुटर मेन्यू में ऐड करना चाहेंगे, तो चलिए सेटिंग्स को बंद करें और वापस कंटेंट पर जाएं और फिर मेन्यूज पर और फुटर मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पे हम उन सभी स्टोर पॉलिसीज को ऐड कर सकते हैं जिन्हें हमने अभी बनाया है। जब आप अपनी पॉलिसीज ऐड करना खत्म कर लें तो सेव पर क्लिक करें। अब हम स्टोर एडिटर पर वापस चलते हैं, नीचे तक स्क्रॉल करें और फिर फुटर के बराबर में मौजूद छोटे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। यहां हम एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे। अब हम मेन्यू ब्लॉक को चूज करेंगे और ठीक इसी तरह अब हमारे स्टोर के नीचे फुटर मेन्यू और हमारी स्टोर पॉलिसीज मौजूद हैं। हम अपना स्टोर लॉन्च करने के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए आइए कुछ जरूरी सेटिंग्स को जल्दी से कॉन्फ़िगर करें ताकि लाइव होने से पहले यह कंफर्म हो सके कि सब कुछ सही है। हम अपना पेमेंट प्रोसेसर सेटअप करने से शुरू करेंगे ताकि कस्टमर असल में हमारे स्टोर पर चेकआउट कर सके और पेमेंट पूरा कर सके। डैशबोर्ड पे नीचे लेफ्ट साइड और सेटिंग्स पर जाएं, फिर पेमेंट्स पर क्लिक करें और कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर क्लिक करें। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करें। ऐसा करने से आपके स्टोर के लिए शॉपिफाई पेमेंट एक्टिव हो जाएगा। इससे आपके कस्टमर्स को कई अलग अलग टाइप्स की पेमेंट मेथड्स जैसे क्रेडिट कार्ड्स, एप्पल पे, शॉप पे वगैरह के बीच चूज करने की फैसिलिटी मिलेगी। बाय डिफॉल्ट कस्टमर्स पेपाल का यूज करके भी चेकआउट कर सकेंगे। आप चाहे तो पेपाल पेमेंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टोर की कन्वर्जन रेट बढ़ाने में हेल्प करने के लिए इसे चालू रखूंगा। हम ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि हमने अपनी शिपिंग रेट सेट कर ली है, तो चलिए लेफ्ट साइड शिपिंग और डिलीवरी पर चलते हैं। यहाँ हम उन एरियाज के बेस पर अलग अलग शिपिंग सेट कर सकते हैं जहाँ हम अपने प्रोडक्ट भेज रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए पहले से ही शिपिंग प्रोफाइल सेटअप हो। इसके बाद हम जनरल पर क्लिक करेंगे और स्टोर डिटेल्स के अंदर कंफर्म करेंगे कि सब कुछ सही तरीके से फिल किया गया हो। अपने स्टोर का नाम, ईमेल, फोन नंबर, बिलिंग इन्फॉर्मेशन और करेंसी एंटर करें। अगर आपको स्पेसिफिक रीजन्स के लिए टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत है तो आप उन्हें टैक्सेस और ड्यूटीज के अंदर सेट कर सकते हैं। और आखिरी काम जो हम करेंगे वो है अपना कस्टम डोमेन सेट करना, जो हमारे शॉपिफाई स्टोर का URL एड्रेस है। तो चलिए डोमेन पर चलते हैं और अगर आपके पास पहले से ही डोमेन है तो आप कंटेंट एग्जिस्टिंग डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी तक कोई डोमेन नहीं है तो आप बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करेंगे, फिर वो डोमेन टाइप करेंगे जो आप चाहते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो आप इसे शॉपिफाई के जरिए यहीं खरीद सकते हैं। मैं ऐसा करने की सलाह देता हूं क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, जिससे आपका बहुत समय बचेगा अपने स्टोर का पासवर्ड हटाने और अपने स्टोर को पब्लिश करने के लिए। आइए सेटिंग्स को बंद करें, फिर रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करें और कांग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर पूरी तरह से तैयार कर लिया है और ये अब ऑनलाइन है और आपके सभी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। कंफर्म करें कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिए गए लिंक यूज करके शॉपिफाई के अपने फ्री ट्रायल को यूज करना ना भूलें। मेरी तरफ से आपके शॉपिफाई बिजनेस के लिए बेस्ट ऑफ लक और अब आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।